ओम साई राम, जय साई राम। तो बाबा की लीलाओं का सिलसिला अभी जारी है। तो आज मैं आपको 2021 का एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरुआत था, आपको पता है कि बाबा 2021 में ही मेरे जीवन में आए थे। वो फरवरी में मेरे जीवन में आए थे, 31 जनवरी को मेरे जीवन में आ गए थे। तो डेली मेरे साथ कोई ना कोई, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेरे साथ कोई ना कोई अनुभव होता ही था। कभी सपने में दर्शन होना, कभी मंदिर में कोई चमत्कार होना। इस तरह से स्टार्टिंग में बाबा ऐसे खींच रहे थे, वो अपनी शक्ति मुझे दिखा रहे थे। क्योंकि मैं तो ठहरी एविडेंस पे, प्रूफ पे चलने वाली। तो मैं ऐसे थोड़ी ना विश्वास करती थी, नहीं कर सकती थी शायद। मैं कभी साईं बाबा सिर्फ टीवी में ही देखा करती थी कि कोई साईं बाबा है, संत है, कौन है, शिरडी में है। और टीवी पे भी देखा मैंने, और जब फेसबुक पे मैं कई बार देखती थी तो लाइव उनका ना आरती वगैरह या कुछ ऐसा चल रहा होता, लोगों ने डाले होते थे ना दर्शन। तो ये साईं बाबा है, कौन है कुछ नहीं पता। तो अब बाबा ने खींच तो लिया था, 2-3 मंथ हो गए थे। मई का टाइम था, मई महीने का टाइम था। तो हम लोग ग्रुप में काफी सारे लोग, सुयेशी के साथ हमारा एक ग्रुप बना था, जिसमें हम शुरू शुरू में सारे नए नए लोग थे। सुयेशी तो खैर मुझसे पहले जुड़ी थी। तो हम सब जुड़े थे। तो बाबा की बातें करना, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर फ्रेंड भी नहीं जिसे हम पूछें क्या कैसे। फिर ऐसे गप्पे मारने के लिए एक ग्रुप बनाया। बाबा की बातें करते, नए नए लोगों से सुनते थे, अरे बाबा ऐसा भी करते हैं, वैसा सुनाते थे आपस में एक दूसरे को। तो अचानक मुझे याद है 14 मई, जब भी बाबा ने कोई एक्सपीरियंसेस मुझे दिए हैं, उसका डेट मुझे ऐसे याद रहता है। 14 मई को अचानक मेरे शाम के टाइम में ना मेरे कान में एक आवाज गूंजने लगी, सबसे कहो कि प्रार्थना लगाएं। एक बार नहीं, 2 बार मुझे ये आवाज आई कि सबको कहो कि प्रार्थना लगाए। तो देखिए, बाबा एकदम कान में आवाज दे दे के मुझे बोल रहे हैं कि लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोलो। तो प्रार्थना की क्यों? अब मैं थी ना समझ। बाबा खींच रहे थे, आवाजें देना, सपने में दर्शन देना। बहुत सारी, एक दो बहनों का तो ऐसा भी हुआ जब जब उन्होंने मुझे सपने में मार्गदर्शन देके उनके लिए वो संदेशा देने के लिए बोला। उस दौरान ये सारे सिलसिले जारी थे। तो अचानक के मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया, ये कौन मेरे को बोल कान में आवाज दे रहा है, एकदम कानों में आवाज गूंज रही है कि सबसे प्रार्थना करने के लिए बोलो। फिर मैंने फटाफट सुयशी को बोला। फिर हमने ना ग्रुप में प्रार्थना शुरू। प्रार्थना आप कैसे करें? अब जोत करके प्रार्थना करे या सिर्फ मन से प्रार्थना करे, कोई समझ नहीं। फिर एक कंक्लूजन क्या निकला कि प्रार्थना करने का तरीका साईं सचरित्र है, कि कुछ भी होता है तो साईं सचरित्र पढ़ के ही वो हमारी प्रार्थना होती है। ऐसे करके हमने चैप्टर्स, 14 मई के अगले दिन से हमने चैप्टर्स स्टार्ट कर दिए। तो धीरे धीरे ग्रुप्स बनते गए, उसके बाद दूसरे ग्रुप्स भी बने, फिर हम वहां भी प्रार्थना करने लगे। तो 1 महीने के बाद मुझे याद है, जब वो उन्होंने मेरे को कान में आवाज दी, तो 1 महीने के बाद जब साईं सचरित्र का पहला जो पारायण हमारा कंप्लीट हुआ, एग्जैक्ट वीरवार को। अब देखो बाबा की कैलकुलेशन क्या थी, 14 मई को आज्ञा देना मेरे को 2021 में, और नेक्स्ट डे से हमने फिर साईं सचरित्र पढ़ना शुरू किया। और प्रार्थना, प्रार्थना मतलब उसको पढ़ते ही थे, बोलते तो क्या थे, से पढ़ते थे कि यही प्रार्थना होती है। तो एकदम से ना दिमाग में अपने आप ही स्टेप वाइज वो बातें आने लगी। वो बातें ऐसे आने लगी कि प्रार्थना क्यों लग रही है। प्रार्थना इसलिए लग रही है, कोविड का टाइम था, बहुत सारे लोग परेशान थे। कोई मेंटली ऐसे हो गए थे, डिसऑर्डर के शिकार हो गए थे। क्यों? डर इतना सता रहा था लोगों को कि लोग घर से बाहर निकलना डरो, मतलब कुछ कई तरह की बीमारियां। कोविड की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे थे। और आप लोगों को याद होगा, जून जुलाई में तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि लोग वॉलेंटियर, मतलब वेंटिलेटर पे बाहर जो है, ऐसे थे बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी हो गई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि हमारे जैसे नॉर्मल, जिसको हल्का फुल्का कोविड था, वो तो उस गिनती में ही नहीं थे। जो सीरियस थे, बहुत लोग मर रहे थे। तब मेरी समझ में आया कि प्रार्थना बाबा क्यों लगा रहे उनके लिए। तो जा करके फिर मैं ग्रुप में अच्छे से मैंने उसको मतलब अपने जितने भी लोग थे उनको मैंने समझाया कि प्रार्थना क्यों लग रही है। कोविड का टाइम है, बहुत सारे कष्टों में लोग हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। कोई चले गए आत्माएं, मतलब बहुत सारे लोग शरीर छोड़ के चले गए। तो हमें उनके उद्धार के लिए प्रार्थना लगानी है। और जो बीमार है उनको
रिकवरी के लिए प्रार्थना लगानी है। और जो लोग ऐसे सर्कमस्टांसिस में फंस गए, खाना नहीं मिल रहा है, लोगों की जॉब चली गई, एक बहुत बुरा दौर आप सबने देखा था 2020 और 21-22 भी। हालांकि ये सारा टाइम यही रहा कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई। तब समझ में आया कि बाबा विश्व कल्याण के लिए, जो महामारी थी विश्व में थी, विश्व कल्याण के लिए हमारे को बोल रहे थे कि प्रार्थना लगाओ। मुझे आज्ञा दिया उन्होंने कि सबसे कहो कि प्रार्थना लगाएं। तब जाके हमारा प्रेयर ग्रुप बना है। तो काफी हम लोग 60-70 के करीब प्रेयर ग्रुप में है। हमारे 2 ग्रुप से, प्रेयर ग्रुप 2 और 1। 2 में हम लोग ज्यादातर उन्हीं लोगों का लिंक हम शेयर करते हैं जो चैनल के थ्रू आते हैं। बस उनको फोटोज अपलोड करना होता है, कुछ ऐसे करके वो कुछ एक्टिविटी नहीं करते। हालांकि कुछ लोग उसमें ग्रुप 1 में भी पहले थे, तो मैंने उनको ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया। तो ग्रुप 1 में वही लोग हैं, हम लोग जो 61 लोग हैं, वो सिर्फ डेली एक चैप्टर पढ़ते हैं और विश्व कल्याण के लिए जो है वो प्रार्थना हम पूरे विश्व को डेडिकेट करते हैं कि सबका कल्याण हो, कोई भी ऐसे भूखा ना रहे, बाबा सबका कल्याण करना। तो उसके बाद 2021 से लेके अभी 2023 हो गया, तो हमारा जो पारायण है वो कंटिन्यू एक एक चैप्टर चल ही रहा है, क्योंकि वो ग्रुप भी बाबा की आज्ञा से बना, आदेश भी बाबा को का ही हुआ कि प्रार्थना लगाओ। और जब मेन ओकेजन होता है, शिवरात्रि आती है, जैसे दशहरा वगैरह, कुछ जैसे मेन ओकेजन, गुरु पूर्णिमा, तो हमारा साप्ताहिक पारायण चलता है जिसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। और कम से कम 5 से 6 पारायण हम एक हफ्ते में करते हैं। एक हफ्ते में हम 6-7 लोगों का ग्रुप बनता है, तो 10 से 12 13 पारायण हम कंप्लीट करते हैं। मतलब हमारा ऐसा सौभाग्य रहा कि बाबा ने आज्ञा दी और वो ग्रुप बना, तो आज तक वो ग्रुप एज इट इज है। तो उसी दौरान की बात है जब मुझे बाबा ने आज्ञा दी थी कि सबसे कहो प्रार्थना लगाए। उसके 3-4 दिन के बाद में ना फिर से मेरे को एक आवाज आती थी, कोविड तो 2024 तक रहेगा। फिर मैंने मेरे मम्मी और पापा को, जो कि हालांकि इतना मानते ही नहीं है, उनको कहा कि पहले तो मेरे को बोल रहे थे प्रार्थना लगाओ करके आवाज आ रही है, आजकल फिर मेरे को एक आवाज आ रही है कान में, अजीब अजीब आवाजें आ रही है कि कोविड तो 2024 तक रहेगा। पता नहीं कौन बोल रहा है, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है कान में। तो मेरे पापा तो मजाक भी बहुत करते थे, मजाक में बोलते, तेरा साईं ही बोलता होगा तुझे, तेरा साईं ही बोलता होगा। हालांकि देखिए, मेरे पापा जो है एक कैंसर के पेशेंट है, 3rd स्टेज कैंसर क्योर हो गया है। क्योर भी क्या कह सकते, वो ठीक है, मतलब वो अभी तक रिपोर्ट्स ठीक ही है। तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद, मानते नहीं है लेकिन सुबह उठ के वो ऊदी जरूर लेते हैं। तो मेरे पापा का जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2019 में हुआ, और उस समय बाबा को नहीं मानती थी। तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी कि वो कैसे मुझसे जुड़ गए थे और कैसे मेरे घर पहले 19 में आए थे, जिसका मुझे पता भी नहीं था। ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और हमारे साथ प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करते हो, कर सकते हो। और हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी डालेंगे ग्रुप 2 का, और ईमेल आईडी का वो भी डाल देंगे कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन होके हमारे साथ प्रेयर ग्रुप में शामिल हो सकते हो, और एक एक चैप्टर जो है विश्व कल्याण के लिए डेडिकेट कर सकते हो। ओम साई राम, खुश रहिए, जय साई राम।